हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नाम प्रणाम। आप में से कई लोग होंगे जो मुझे पर्सनली जानते होंगे और कुछ लोग होंगे जो मुझे जानते नहीं होंगे। तो मैं एक बार अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पवन रावत है और मैं चमोली ज़िले का रहने वाला हूँ। कर्णप्रयाग से 15 किलोमीटर ऊपर नौटी रोड पर स्थित हमारा गाँव है और प्रेज़ेंट टाइम पे मैं श्रीनगर गढ़वाल में रहता हूँ और श्रीनगर गढ़वाल से और हरिद्वार से हमारी कई गाड़ियाँ हैं जो प्रत्येक दिन अलग-अलग शहरों में बुकिंग लेकर जाती है। तो श्रीनगर में मेरा एचएनबी के सामने पवन टूर एंड ट्रैवल नाम से ऑफ़िस भी है। तो दोस्तों, गाँव से लेके शहर में आना, अपना बिज़नेस जमाना एक स्ट्रगल है अपने आप में। और ये स्ट्रगल सिर्फ मैंने नहीं किया, कई लोग होते हैं जो गाँवों से निकल के शहर में जाते हैं और फिर अपने स्ट्रगल को करते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हमें अपने स्ट्रगल को शेयर करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे कई बच्चे हैं जो नए आते हैं शहरों में, वो कई प्रकार के स्ट्रगल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि हमारी कहानी से किसी को छोटा-सा हौसला मिल सके। तो मेरा अपनी कहानी को, अपने स्ट्रगल को शेयर करने का मकसद यही है कि किसी पढ़ने वाले बच्चे को हौसला मिल सके और अगर किसी को हौसला मिलता है तो इसमें मुझे काफ़ी खुशी होगी। दोस्तों, गाँव मेरा कर्णप्रयाग से 15 किलोमीटर ऊपर है, तो बचपन में मैं अपने घर से लेके कर्णप्रयाग 15 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर शॉर्टकट जाते हैं तो 8 से 9 किलोमीटर पड़ता है। तो बचपन में मैं पढ़ाई के दौरान कभी-कभी दूध लेकर गाँव से कर्णप्रयाग पैदल आया करता था और फिर वापस पैदल अपने गाँव जाया करता था। तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से आई थिंक ₹20 किराया था। तो मैं ₹20 नीचे का और ₹20 ऊपर ₹40 बचाने के लिए प्रत्येक दिन वहाँ से पैदल दूध देने आया करता था और मार्केट में दूध बाँटकर फिर वापस अपने घर जाया करता था। तो यहाँ से स्ट्रगल की शुरुआत होती है। कई लोग होंगे जो मुझे सुन पा रहे होंगे और उन्होंने मुझे देखा होगा कि जब मैं वहाँ से पैदल जाता था, फिर पैदल घर जाता था। और जब मैं 11th क्लास में था, तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, छोटे बच्चों को। क्लास 1 से लेके 8 तक और 10 तक के बच्चे आते थे। तो वो बच्चे भी अभी सुन पा रहे होंगे मुझे पूरा बिलीव है। तो फिर मैंने 11th क्लास में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। फैमिली कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं थी, मकान भी पुराना था हमारा काफ़ी ज़्यादा। उस बात का हमें हमेशा से डर रहता था और एक लक्ष्य था कि यार मकान बनाना है किसी भी हाल में। तो उस टाइम पे मैं दूध दिया करता था। फिर उस दौरान मैंने ट्यूशन क्लासेस खोली। तो मैं अपने चौक होते हैं गाँव में, तो अपने चौक में मैं कई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था और कम से कम 20-25 बच्चे थे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था वहाँ पे। तो 2014 की बात है जब मेरा इंटर हुआ था। तो इंटर के बाद अब समस्या ये थी कि कॉलेज कैसे किया जाए? अगर 15 किलोमीटर नीचे हमारा कॉलेज था। एक तो दिक्कत ये थी कि एडमिशन कराना है, एडमिशन कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे 2014 में मेरे पास। और अगर पैसे मैं इकट्ठा कर भी लूँ और मैं बीएससी करूँ तो मेरे पास समस्या ये थी कि मैं अपनी पढ़ाई के दौरान इतने किलोमीटर पैदल आना-जाना और पढ़ाई कैसे कर पाऊँगा? तो एक अंदर से एक वो हौसला नहीं आ रहा था कि कैसे होगा? तो मैंने फिर नौकरी करने की सोची। तो कर्णप्रयाग में मैंने किसी के ट्रक में जॉब करनी शुरू की और हमारा काम होता था पीछे से ट्रक में सामान लेना। कहीं अलग-अलग जगह हम सामान बाँटने जाया करते थे। तो फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है। मैंने उसके बाद आईटीआई का फॉर्म भरा था और मेरा आईटीआई में सिलेक्शन हो गया था। मेरी 64 रैंक थी उस टाइम पे, अच्छी तरह याद है मुझे। तो फिर मैंने इलेक्ट्रीशियन से डाला था अपना और मेरा श्रीनगर में इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड मिल गया मुझे। तो अब समस्या ये थी कि श्रीनगर जाए तो जाए कैसे जाए? तो दोस्तों,
काफ़ी प्रॉब्लमें आती थी उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे उसी ट्रक में मैं श्रीनगर पहुंचा। मुझे याद है आज भी कि मैं पौड़ी बस अड्डे पे उतरा था। एक मायूस सा छोटा सा लड़का, 17-18 साल की एज रही होगी मेरी। तो मैं पौड़ी बस अड्डे से नर्सरी रोड की तरफ पैदल पैदल गया, और मैंने किसी को पूछा था कि भैया यहाँ पर ऐसी जॉब मिलेगी जो मुझे दिन भर आईटीआई क्लास में ज्वाइन कर सकूं, और सुबह शाम में जो काम आप दे दो मैं कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो शहर नहीं है, यहाँ पर ऐसा मुश्किल हो पाएगा। तो मैं वहाँ से ऊपर आया, और मुझे आज भी याद है कि मैं रोडवेज बस स्टैंड के नीचे से आगे को जा रहा था। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था, बाप रे मैं कहाँ आया, इतनी गाड़ियाँ, गांव से आए थे हम लोग। तो मैं डर डर के आगे बढ़ रहा था। एक होटल पे गया था मैं, नारायण पैलेस में। तो वहाँ से मुझे किसी ने एक दूसरे कोची होटल में भेजा था दोस्तों। तो वहाँ पे मुझे अ, अंकल जी मिले। उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्या जानते हो? मैंने कहा अंकल जी जानता तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो अंकल जी ने कहा ये बात तो काफ़ी अच्छी है। तो मैंने कहा अंकल जी मेरी 10 बजे से 4 बजे तक क्लास है, इस टाइम पे मुझे क्लास जाना है, बाकी आप जो काम बोलोगे मैं करूँगा सुबह शाम। तो दोस्तों उन्होंने मुझे हाँ कह दी, और मैं खुशी खुशी वहाँ से उस दिन घर चला गया कि चलो जॉब मिल गई। तो जुलाई 2015 की बात है। मैं श्रीनगर फिर उसी ट्रक में आ गया, क्योंकि वो सामान लेने हरिद्वार जाते थे। तो मैं जब श्रीनगर आया तो मैंने होटल से अपनी आईटीआई क्लास शुरू की। तो होटल में मैं रहता था, सुबह 5 बजे उठना, 8-10 रूम थे वहाँ पे, सारे रूमों में झाड़ू मारना, पोछा मारना, और उसके बाद वहाँ से 10 बजे तक काम निपटाता था। उसके बाद आईटीआई क्लास जाता था। आईटीआई क्लास 1-2 घंटे की चलती थी, उसके बाद फिर होटल में आ जाते थे। तो फिर हमारा काम होता था श्रीनगर बस स्टैंड पे रूम लगाना। वहाँ पर यात्री आते हैं, हम यात्रियों को कहते थे कि भैया रूम लोगे? तो जिन लोगों को रूम चाहिए होता था वो हमारे साथ आते थे, और हम उनको कमरे देते थे। और फिर हमारा काम होता था शाम के 4 बजे से रात के 9-10 बजे तक रोड पे खड़ा रहना। उसके बाद रूम में जाना, किसी को पानी देना, किसी को टॉवेल देना, फिर और उसके बाद उन लोगों के लिए खाना बनाना हमारा काम होता था। रात के 12 बज जाते थे। एक तरफ बर्तनों की ढेर देखते थे तो लगता था यार कैसे होगा। फिर सारे बर्तन धोते थे, फिर रात के 1 बज जाते थे करीब। कुछ दिन टाइम ऐसे ही चला। फिर 1-2 दोस्त मिले जिनको मैंने बताया कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। आज वो दोस्त भी काफ़ी आगे हैं। तो उन दोस्तों को मैंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि हमें पढ़ा दे। तो मैं सुबह 5 बजे उनको ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था 6 बजे तक। 6 बजे से फिर ड्यूटी होती थी। तो कभी थकान लगी रहती थी, नहीं उठ पाता था मैं, और कभी उठ जाता था। सोचता था कि पढ़ाऊँगा ज़रूर। कहीं लोग बोलते थे कि क्या आता है तुम्हें, क्या पढ़ा लोगे तुम? लेकिन मुझे तो पता था कि मैं क्या पढ़ा लूँगा। बच्चों को, 5 तक के बच्चों को कोई भी पढ़ा सकता है, 8 तक के बच्चों को, लेकिन लोग पढ़ाते नहीं हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे 1 महीने कटा, 2 महीने कटा। मैंने कहा यार कैसे चलेगा? वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमें भी आनी शुरू हो गई। ज़िंदगी है, प्रॉब्लमें तो आती रहती है हर दिन। तो फिर क्या हुआ कि मैंने शाम को एक ट्यूशन क्लास शुरू की, जिसमें मैं होम ट्यूशन देने जाया करता था नर्सरी रोड पे 2 बच्चों को। उस टाइम पे मुझे 1 घंटे के वो लोग 700 रुपये देते थे 1 महीने के। 2 बच्चों को पढ़ाता था मैं होम ट्यूशन, 700 रुपये मुझे वहाँ से मिलते थे। और मैं बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने की एक प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे सारा इंग्लिश मीडियम था, हम हिंदी मीडियम वाले थे। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो बेसिक इंग्लिश थी क्लास 1 और 2 की, मुझे आती थी इतनी। तो कुछ वर्ड्स नहीं आते थे, उनको मैं लिखता था। उस समय मोबाइल इतना बड़ा नहीं था मेरे पास, अभी तो ठीक-ठाक रहते हैं। तो फिर उन वर्ड्स को मैं लिखता था, डिक्शनरी में ढूँढता था, जो मुझे कल पढ़ाने होते थे, उनको फिर बच्चों को पढ़ाता था। 2 बच्चों से मैंने ट्यूशन शुरू किया यहाँ पे। फिर 1 आध बच्चे और जुड़ गए, 3-4 बच्चे हो गए। तो फिर होटल में तो समस्याएँ आती थी कि बहुत सारा काम करना पड़ता था, माहौल हमें समझ में नहीं आता था। हम गाँव से आए थे, तो बड़ा अजीब लगता था। फिर सोचा यार कैसे होगा, प्रॉब्लमें आ रही है। तो एक दोस्त है, उसने कहा
यार मैं तेरी जॉब लगा दूंगा न्यूज़पेपर बांटने में, जहाँ से तुझे महीने के 1500 रुपये मिलेंगे और मुझे भी 1500 मिलते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार 1500 जब मिलेंगे तो मैं उससे एक रूम रेंट पे ले लूँगा। उस टाइम पे काफ़ी सोचना पड़ता था कि यार रूम रेंट पे लेंगे तो 1500 रुपये देंगे कहाँ से, बहुत बड़ी बात थी 1500 रुपये। तो फिर एक वो मिल गया, जॉब मिल गई न्यूज़पेपर में, जैन न्यूज़ एजेंसी में काम किया है मैंने 3 साल तक। तो मैंने फिर वहाँ से काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा 1500 रुपये न्यूज़पेपर से मिलेगी, इससे मैं रूम का रेंट दे दूँगा और जो ट्यूशन से 700 रुपये आते हैं इससे गुजारा चल जाएगा। अब मैंने होटल को छोड़ दिया और रूम ले लिया। तो अब जब मैंने रूम लिया तो रूटीन शुरू हो गया, सुबह न्यूज़पेपर डालना और शाम को ट्यूशन पढ़ाना, दिन में आईटीआई क्लास जाना। ये स्ट्रगल की शुरुआत थी दोस्तों, और ऐसा स्ट्रगल सभी करते हैं। तो फिर वहाँ से जब न्यूज़पेपर में शुरू लगा था तो मुझे आज भी याद है कि मैं काफ़ी बीमार हो गया था, मुझे गर्म टाइप का हो गया था। लेकिन उस टाइम पे अकल नहीं थी कि हुआ क्या। काफ़ी गर्मी हो गई थी, जुलाई अगस्त की बात है। तो उसके बाद मैं न्यूज़ में सोचता था कि यार बीमार हो गया हूँ, अगर मैं न्यूज़पेपर छोड़ूंगा तो फिर 1500 रुपये कहाँ से आएंगे महीने के, 1500 नहीं आएंगे तो रूम का कहाँ से दूंगा। ये मेरे लिए एक चुनौती थी। तो दोस्तों जब मैं आज भी याद है, एक दिन मैं न्यूज़पेपर बांटने जा रहा था सुबह में, तो मुझे धक्के जैसे लग रहे थे, इतना बीमार हो चुका था मैं। तो ऊपर वाले की दया से वो टाइम भी धीरे धीरे कट गया। मैंने न्यूज़पेपर डालने नहीं छोड़े। बीमार हो गया मैं न्यूज़पेपर बांट के आता था, सो जाता था, फिर सीधा कल सुबह उठता था, न्यूज़पेपर बांटने जाता था, फिर सो जाता था। लेकिन न्यूज़पेपर मैंने छोड़े नहीं दोस्तों, डालने थे। सुबह 4 बजे उठना ही था और उसी कारण आज सक्सेस भी है। तो दोस्तों वहाँ से सफ़र शुरू होता है न्यूज़पेपर डालने से। दोस्तों 3 साल का स्ट्रगल है हमारा न्यूज़पेपर में। श्रीनगर घसिया महादेव से लेके एनआईटी से लेके चौराहा से लेके हर गली में न्यूज़पेपर डाले हैं हमने। कभी साइकिल से जाया करते थे, कभी स्कूटर से जाया करते थे, कभी पैदल जाया करते थे दोस्तों। मुझे आज भी याद है उस टाइम पे कभी कभी रुपये नहीं होते थे तो मैं अपने एक दोस्त से कभी 100 रुपये मांग लिया करता था कि यार दे दे, सब्जी लेनी है, मैं तुझे महीने के लास्ट में दे दूँगा। तो फिर धीरे धीरे करके 1500 वहाँ से मिलने थे। लेकिन मेरी जो न्यूज़पेपर की संख्या थी वो मेरे पास ज़्यादा थी। तो शुरू के महीने मुझे याद है, तो अंकल जी ने मुझे डायरेक्ट 1500 नहीं सीधा 2200 रुपये दिए थे। मैं इतना खुश हुआ था, मैंने कहा मेरी 2200 रुपये सैलरी है, मज़ा आ गया यार। तो फिर वहाँ से 2200 मिलनी शुरू हुई। इधर से 3-4 बच्चे थे मेरे पास ट्यूशन में, शाम को बीच में आईटीआई क्लास जाता था। धीरे धीरे ट्यूशन में बच्चों की संख्या बढ़ती गई। एक होम ट्यूशन था, मैंने 2 होम ट्यूशन शुरू किए, 3 होम ट्यूशन शुरू किए। पैसों का लालच ऐसा होता है कि मैंने 4 होम ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए शाम को, और सुबह में न्यूज़पेपर डालने शुरू कर दिए। तो दोस्तों हम 3 भाई हैं, तो गाँव से मैंने दूसरे और तीसरे भाई को भी बुला दिया। अब आधी न्यूज़ एजेंसी हम संभालने शुरू कर दी थी हमने। तो फिर तीनों भाइयों ने मिल के मेहनत की। फिर आगे चल के हमने कहीं काम किए, कहीं होटलों में काम किया। एक बार काला रोड पे सब्जी की भी दुकान थी मेरी। और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने एक गाड़ी ले ली, एक छोटी सी गाड़ी ली हमने, अल्टो का बेस मॉडल होता है वो। और गाड़ी मैंने क्लास 11th में सीख रखी थी गांव से, कोई भैया थे उनकी गाड़ी पे मैंने सीखा हुआ था। 80-90% फुल एक्सपीरियंस तो अपनी ही गाड़ी पे हुआ। सुबह हम 3 साल न्यूज़पेपर बांटे थे, 15, 16, 17 में, और 18 में हमने गाड़ी ले ली। 18 में जब गाड़ी ली तो सुबह 4 से 5 हम आधा घंटे एक भाई चलाता था, आधा घंटा दूसरा चलाता था। धीरे धीरे करके हम गाड़ी में ट्रेन हो गए। अब दोस्तों जब हम गाड़ी में ट्रेन हो गए तो मेरा जब शुरू में गाड़ी चलाने का लक्ष्य एक था कि बस मैं किसी प्रोफेसर की गाड़ी चला लूँ या किसी कूड़े वाली गाड़ी चला लूँ तो मुझे महीने के 5000 मिल जाएँ। न्यूज़पेपर बांटने में काफ़ी दिक्कत होती थी। सुबह 4 बजे जाओ और 8 बजे घर आओ, भागा दौड़ी। कई बार ऐसा होता था कि बारिश लगी हुई होती थी
हमें न्यूज़पेपर को भिगाना नहीं होता था, न्यूज़पेपर को सेपरेट लोगों के घर के दरवाजे के अंदर डालना होता था, खुद हम भले भीग जाएं। कभी कभी 12-12 1-1 बजे तक न्यूज़पेपर बांटते थे, कई बार रोड ब्लॉक के कारण देर से आते हैं न्यूज़पेपर। फिर जब 3 साल हमारे न्यूज़पेपर बांटते बांटते और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बीते, तो 2018 में फाइनली हमने एक छोटी सी गाड़ी ले ली, बुकिंग मारने के पर्पज़ से कि हम बुकिंग मारेंगे। थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया था उस फील्ड का। तो जब हमने गाड़ी ली तो फिर गाड़ी में सबसे प्रथम उद्देश्य तो यही था कि 5,000 कैसे भी महीने के मिल जाएं किसी प्रोफेसर की गाड़ी को, उनके घर से कॉलेज ले जाके और कॉलेज से घर लाके। न्यूज़पेपर बांटने की तुलना में ये वाला काम काफ़ी इजी लगता था। तो जब गाड़ी सीख गए तो फिर धीरे धीरे हमने जितनी जगह न्यूज़पेपर डालते थे सबको बता दिया हमारे पास गाड़ी है, कभी किसी को जाना हो तो बता देना। तो मई जून का महीना था, यात्रा चलती है, गाड़ियाँ नहीं मिलती है, तो लोगों ने गाड़ी बुक करना शुरू कर दिया। कहीं लोगों ने, किसी ने कहा मुझे रुद्रप्रयाग छोड़ दे, किसी ने कहा मुझे देवप्रयाग छोड़ दे, किसी को पौड़ी छोड़ दिया। तो ये हमारे लिए सबसे लंबे रूट होते थे उस समय, 30 किलोमीटर के। किसी को श्रीकोट छोड़ दिया। फिर ऑफ़र ये आते थे कई बार कि हमारी गाड़ी को देहरादून छोड़ दो और आप वहाँ से बस से वापस आ जाओ, और उसके हमें दिन के 1,000 रुपये मिल जाते थे। तो 1,000 रुपये में 300 रुपये हमारा किराया होता था, 600-700 में बच जाते थे। तो न्यूज़पेपर में 2,000 महीने के हो गए, और यहाँ पे हमें 3 साल बाद जब हमने गाड़ी सीखी 700-800 रुपये दिन के हो गए। अब वहाँ महीने के 2,000 थे, यहाँ दिन के 700-800 थे। हमने कहा ये वाला काम ठीक है। अब हमने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तो जब गाड़ी चलाना शुरू किया तो शुरू में छोटी छोटी बुकिंगें मारी, तो ट्यूशन भी चल रहा था। तो लास्ट टाइम पे मेरे पास श्रीनगर में बहुगुणा मार्ग में 25 बच्चे थे। उनमें से कहीं बच्चे अभी भी मुझे सुन पा रहे होंगे। तो 25 बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, क्लास 8 तक के बच्चे मेरे पास थे। काफ़ी स्ट्रेंथ है 25 बच्चों की। उस टाइम पे भी 500 फीस थी, तो 12-12,500 मेरे पास आने शुरू हो गए थे लास्ट टाइम पे। लेकिन गाड़ी वाला काम मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं इस फील्ड में आ गया। इस फील्ड में गाड़ी के काम में जब मैं आया तो गाड़ी चलाने का मुझे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से। उसका एक अलग पार्ट है मेरी लाइफ में। मैंने बहुत ताने सुने घर वालों के, जिन्होंने सिखाया उनके, दुनिया के, कि क्यों सीखना चाहेगा गाड़ी, क्या कर लेगा गाड़ी सीख के। ये देखो ये बंदा चलाता है, 8,000 रुपये इसको सैलरी मिलती है महीने की, इसमें ये बच्चों को भी पालेगा, क्या करेगा ये? तो गाड़ी सीख के मैंने कहा मुझे सीखना है तो सीखना है। धोई हमने गाड़ियाँ रोड पे। जब हमारा खेलने कूदने का टाइम था, तो उस समय मैं 11th में पढ़ता था, तो फिर गाड़ी सीख रखी थी, तो वो मेहनत आगे जाके काम आई। तो फिर यहाँ पे हमने श्रीनगर में गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब जब हमने गाड़ी चलानी शुरू की तो धीरे धीरे हमारे बिहेवियर से लोग इम्प्रेस होते गए, तो काफ़ी लोग हमसे जुड़ते गए। तो दोस्तों फिर हम लोगों की गाड़ियाँ चलानी हमने शुरू कर दी थी। अपनी गाड़ी घर पे रहती थी, उसे कभी कभार ले जाया करते थे। और 2018 से लेके 19, 20, 21, 22 कब आया ये पता नहीं चला दोस्तों। तो हमने लोगों की गाड़ियाँ चलाई। फिर धीरे धीरे अपनी एक गाड़ी थी, उसमें ज़्यादा बुकिंगें आई, फिर दूसरी गाड़ी ली, फिर तीसरी गाड़ी ली, और आज हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं दोस्तों। तो अब आज जब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो कई बार हम सुनते हैं बेरोज़गारी है, कई बार हम सुनते हैं कि नौकरियाँ नहीं हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम किसी भी फ़ील्ड में काम करें, हम होटल में करें, हम गाड़ी के फ़ील्ड में करें, या हम किसी अदर कंपनी में जाएँ। दोस्तों हम जब तक किसी एक काम को अपने 2 साल नहीं देंगे, 3 साल नहीं देंगे, तो हम कैसे सक्सेस हो जाएँगे? अपने एक काम को पकड़िए और उसे 2-3 साल कंटिन्यू दीजिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे दोस्तों। आज हम अच्छे खासे रुपए कमा लेते हैं दोस्तों। अगर मैं वैसे हम ज़्यादा आइडिया लगाते नहीं हैं, लेकिन 40-50 हज़ार से ऊपर एक बंदा आराम से कमा लेता है दोस्तों। तो काफ़ी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी रही। न्यूज़पेपर डालना, सब्जी की दुकान खोलना, ट्यूशन पढ़ाना, होटल में काम करना, और आज फाइनली हमारी गाड़ियाँ श्रीनगर गढ़वाल से ऑल इंडिया के लिए चलती है। देहरादून से फ़ोन आते हैं, दिल्ली से फ़ोन आते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है जब दिल्ली से लोग कॉल करते हैं कि भैया मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, और हमारी गाड़ी आधा घंटे के अंदर
उनके घर पे रहती है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, हरिद्वार में, देहरादून में। तो काफ़ी लोग उसके बाद फीडबैक देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, लोग काफ़ी खुश रहते हैं हमारे साथ जाते जाकर। तो बोलने का मकसद यही है दोस्तों कि जब मैं गांव से आया था, मेरे पास एक रूम की किराया नहीं था। साइकिल देखते थे हम लोगों के बच्चों को चलाते हुए, मन करता था यार काश कोई साइकिल चलाने को दे दे तो क्या बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ देखते थे, मिलती नहीं थी साइकिल। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल करके आज हमने काफ़ी गाड़ियाँ जोड़ ली है दोस्तों। घर में काफ़ी पुराना मकान था, मम्मी पापा हमेशा बोलते थे मकान कब बनाओगे। 2 साल पहले हमने एक काफ़ी अच्छा मकान घर में बना लिया है, और 3-4 गाड़ियाँ हैं। और अभी हम रुके नहीं हैं दोस्तों, अब हम सेटल हो चुके हैं। अब मैं आगे भी अपनी पढ़ाई जारी है मेरी, और अभी भी मैं एक सपना है मेरा कि मैं टीचिंग के फील्ड में काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। भले मैं अपना कोचिंग सेंटर खोलूँ या कुछ करूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे 3-3 4-4 घंटे लगातार पढ़ाया है बच्चों को। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टीचिंग का फील्ड। टीचिंग का है, ट्रैवलिंग का है, काफ़ी सारे फील्ड हैं दोस्तों। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, कर सकते हैं हम बहुत कुछ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन सफल ज़रूर होंगे दोस्तों। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद आपका सुनने के लिए। अगर आपने अंत तक मेरी स्टोरी देखी है तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। बाकी अगर कुछ जानना हो मेरे बारे में तो ज़रूर बताइएगा। श्रीनगर में प्राची होटल के बगल पे और एचएनबी के बगल पे पवन टूर एंड ट्रैवल नाम से मेरा ऑफिस है दोस्तों। गूगल पे मेरा नंबर मिल जाएगा अगर आप टाइप करोगे पवन टूर एंड ट्रैवल इन श्रीनगर गढ़वाल। नमस्ते दोस्तों।